न्यूज वॉइस, जो हर खबर से आपको कराए रूबरू। सरकार की महत्वाकांक्षी आयुष्मान योजना का आज विस्तारीकरण हुआ, जिसके अंतर्गत रेवाड़ी जिला के बावल सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में प्रदेश के सहकारिता मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल ने लाभार्थियों को आयुष्मान गोल्डन कार्ड वितरित कर इस योजना का शुभारंभ किया। इस मौके पर उपस्थित जनसमूह को संबोधित करते हुए सहकारिता मंत्री ने कहा कि पैसों के अभाव में अक्सर गरीबों को स्वास्थ्य सेवाओं के लिए वंचित रहना पड़ता था, लेकिन सरकार ने आयुष्मान योजना शुरू कर हर व्यक्ति को लाभान्वित करने का कार्य किया है, जिससे पैसों के अभाव में अब गरीब आदमी की जान नहीं जाएगी और प्रदेश के 27 लाख बीपीएल परिवारों को इस योजना का सीधा लाभ मिलेगा। उन्होंने कहा कि एक परिवार की आर्थिक स्थिति खराब होने पर पूरे देश की आर्थिक स्थिति बिगड़ती है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए सरकार ने ये महत्वाकांक्षी योजना शुरू की है। कार्यक्रम के उपरांत पत्रकारों से बातचीत में सहकारिता मंत्री बनवारी लाल ने कहा कि श्रीमद् भागवत गीता का एक एक श्लोक प्रासंगिक है। इसी के मद्देनजर हर साल की तरह इस साल भी प्रदेश में गीता जयंती महोत्सव धूमधाम से मनाया जाएगा। उन्होंने कहा कि कार्यक्रम की तैयारियां जोरों पर है और सभी विभागों को इसकी जिम्मेदारी सौंप दी गई है। अपने विभागों से संबंधित योजनाओं की जानकारी देते हुए सहकारिता मंत्री ने कहा कि बावल में जल्द ही 5 लाख लीटर क्षमता वाले वीटअप के मिल्क प्लांट का जल्द ही शिलान्यास किया जाएगा। जहां तक ऑयल मिल का सवाल है तो रेवाड़ी के गांव रामपुरा में प्रस्तावित ऑयल मिल का निर्माण पहले पीपीपी मोड पर होना था, लेकिन कोई पार्टी न आने के कारण यह विभाग अब खुद ही इसे तैयार करेगा। गुजरात विधानसभा चुनाव को लेकर सहकारिता मंत्री ने कहा कि कांग्रेस पार्टी पूरे देश में जनाधार खो चुकी है। जहां तक चुनाव का सवाल है तो भाजपा सदैव इलेक्शन मोड में रही है, जबकि कांग्रेस पार्टी केवल चुनाव के वक्त ही बाहर निकलती है। उन्होंने दावा किया कि इस बार भी गुजरात में पूर्ण बहुमत वाली भाजपा की सरकार बनेगी। खाद की कमी को लेकर डॉक्टर बनवारी लाल ने कहा कि प्रदेश में कहीं भी खाद की कमी नहीं है। किसानों को चाहिए कि खाद का स्टॉक न करें। वहीं प्रदेश में खस्ता हाल सड़कों को लेकर सहकारिता मंत्री बोले कि अब प्रदेश में सड़कें पूरी तरह दुरुस्त होंगी। विधायकों को 25-25 करोड़ रुपए की राशि दे दी गई है। गुरुग्राम के बाद रेवाड़ी में मेट्रो के विस्तारीकरण को लेकर सहकारिता मंत्री ने कहा कि रेवाड़ी जिला के बावल से होकर राजस्थान के बहरोड तक जल्द ही इस परियोजना को सिरे चढ़ाया जाएगा। वहीं बॉन्ड पॉलिसी के विरोध में पिछले 20 दिनों से लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे एमबीबीएस के छात्रों को लेकर सहकारिता मंत्री ने कहा कि सरकार इस पर भी पुनर्विचार कर रही है। जल्द ही कमियों को दूर किया जाएगा। रेवाड़ी से न्यूज वॉइस के लिए संजय कौशिक के साथ अजय सागर अत्री की रिपोर्ट। आज जो गोल्डन कार्ड वितरित किए गए, क्या पूरा है ये? देखो, जिस तरह से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने जन आरोग्य योजना के तहत आयुष्मान भारत के जो कार्ड शुरू किए थे 2018 के अंदर, आज हरियाणा के अंदर उसका विस्तारीकरण हुआ है। क्योंकि जो केंद्र सरकार से आयुष्मान भारत के कार्ड जो बने थे वो सिर्फ 2011 के सेंसस में बीपीएल परिवार थे, उन्हीं को उनकी सुविधा मिल रही थी। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने ये महसूस किया कि हमारे जो परिवार हैं काफ़ी गरीब हैं और उन परिवारों की जिनकी आय 1,80,000 से कम है, उन लोगों की भी इसको सुविधा मिलनी चाहिए। और आज उसी का विस्तारीकरण आज हुआ है और लगभग 28 लाख परिवार हरियाणा सरकार में इसका लाभ उठा पाएंगे। ऐसी आज ये योजना शुरू की है और ये बहुत एक अच्छी योजना है। क्यों? देखो, स्वास्थ्य हमारे जीवन का एक अहम पहलू है। अगर आदमी स्वस्थ रहेगा तो ही आगे बढ़ पाएगा। और परिवार हमारे देश की एक इकाई है। अगर किसी परिवार की अर्थव्यवस्था खराब होती है तो हमारे पूरे देश की अर्थव्यवस्था भी खराब होती है। तो हम हर नागरिक हमारा देश का स्वस्थ रहे, इसी सोच के तहत ये योजना शुरू की गई है, ताकि गरीब आदमी पैसे के अभाव में अपनी जान ना गंवाए। गीता रहेगा इस पर? देखो, गीता महोत्सव अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर मनाया जाता है और कुरुक्षेत्र के अंदर इसका शुभारंभ हो भी गया है। 19 तारीख को शुरू हो गया है और इसमें विभिन्न देशों से भी लोग आएंगे, प्रदेशों से भी लोग आएंगे और बड़े बड़े हमारे राष्ट्रपति जी भी यहाँ आ रही हैं और पूरे विश्व के अंदर गीता महोत्सव का विस्तार हो रहा है। और गीता एक जीवन का सार है कि जिसमें कर्म को ही एक महत्वता दी जाती है। जैसा कर्म करोगे वैसा फल देगा भगवान। ये जो सोच है वो जैसे कृष्ण जी ने जो उपदेश दिया था उसका उपदेश
सारे विश्व के अंदर ये फैलाया जाए। इसी सिद्धांत के साथ इसमें ये गीता महोत्सव मनाया जाए। तो सब एम्स कौन सी बड़ी योजना है, उनके क्या स्टेटस है अभी? देखो, मैंने पहले भी अभी कहा था कि एक हमारा जो बिट्टा का जो मिल्क प्लांट लगना है बाउल के अंदर 5 लाख लीटर का, वो अभी उसका सब कुछ DPR वगैरह भी तैयार हो गया। जल्दी उसका शिलान्यास करवाने के लिए हम प्रयासरत हैं। और एक हमारी जो एक ऑयल मिल है जी, जो अनफेड की ऑयल मिल है रामपुरा के अंदर बननी है 150 मीट्रिक टन की। उसमें क्या है कि पहले हमने PPP मोड पर कुछ टेंडर किए थे, लेकिन उसमें कोई पार्टी ना आने की वजह से अब सरकार ने फैसला किया कि हम अपने डिपार्टमेंट ही उसको बनाएगा, तो उसको जल्दी ही कार्यान्वित करेंगे। गुजरात में काफ़ी सालों से भारतीय जनता पार्टी का शासन है, और गुजरात एक ऐसा प्रदेश है जिस प्रदेश से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी आते हैं, और उन्होंने मुख्यमंत्री रहते हुए भी बहुत से अच्छे काम प्रदेश के अंदर किए। और आज भी भारतीय जनता पार्टी पूरे देश के अंदर बहुत अच्छा काम देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में कर रही है। मुझे पूरा विश्वास है कि अब की बार भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार गुजरात में बनने जा रही है। भारत जोड़ देखो, भारतीय जनता जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी तो हमारी आपको पता ही है 5 साल चुनाव में ही रहती है, लेकिन कांग्रेस का एक कल्चर ऐसा है कि वो चुनाव के समय में ही आती है, और वो प्रयास कर रही है कि अपना जो जनाधार खो दिया कांग्रेस पार्टी ने देश और प्रदेश के अंदर, वो अपना जनाधार दोबारा से कैसे पाया जाए उसकी प्रयास कर रही है। एक सब लगातार बात कर, मतलब जितनी ज़रूरत होती है उतना खाद आता है, लेकिन हमारी एक सोच है, मानव प्रवृत्ति है कि भाई पता नहीं कल मिलेगा कि नहीं मिलेगा, तो स्टॉक करने की जो लोगों की आदत है ना, ज़रूरत एक की है तो 5 लेने जी। की, वो दिक्कत है। अदरवाइज खाद की कोई कमी नहीं। स्टॉक की कोई कमी नहीं है, लोग बग ना करें। एक डॉक्टर साहब बात कर ले रोड की, अगर नेशनल हाईवे से लेके अगर बात जिले की कर ले या प्रदेश की कर ले, लगातार रोड की जो टूटे हुए हैं, लगातार सरकार प्रयास भी कर रही है, उसके बावजूद रोडों में सुधार नहीं हो पा रहा। देखो, अभी हमने प्रत्येक विधायक को 25 करोड़ रुपए की जो रोड्स की रिपेयर के लिए दिया था जी सरकार ने टारगेट, तो वो हमने सभी जो रोड टूटे हुए हैं उनकी सबकी हेड ऑफिस में रिपोर्ट भेजी हुई है, और जल्दी उस पर काम शुरू होने वाला है। गुरुग्राम में बढ़ाया जाएगा, क्या कुछ कार्य योजना इस पर चल रही है? तो हरियाणा के अंदर जिस तरह से अपना कनेक्टिविटी की जो बात करें, तो चाहे रोड की हो चाहे रेल की हो, काफ़ी अच्छी कनेक्टिविटी हमारे प्रदेश के अंदर है, और उसी के चलते हुए ये जो गुड़गांव के अंदर रेल की एक्सटेंशन मिली है मेट्रो की, और हमारे बावल से और बाय रोड तक ये भी परियोजना जल्दी ही सिरे चढ़ने जा रही है। बोर्ड पॉलिसी के विरोध में लगातार 20 विरोध कि सरकार मानने को तैयार नहीं है, इस एवज में आंदोलन को तेज करने की बात छात्रों की तरफ से कही जा रही है, क्या प्रतिक्रिया? देखो, सरकार अभी विचार कर रही है, अगर इसमें कोई कमी है तो उसको सुधार किया जाए। ठीक है, कुछ और है तो अब